वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको 30 से 40 इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिल जाएंगे। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए वीडियो खास है, और जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं उसका मतलब नहीं निकाल पाते उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। आपका टाइटल है आज का, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ। हाउ माने कैसे, टू सक्सीड माने सफलता पाएं, इन लाइफ का मतलब जीवन में, यानी जीवन में सफलता कैसे पाएं। आज की कहानी देखते हैं। दीज आर द टाइम्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कंपटीशंस। दीज माने ये दीज आर द टाइम्स यानी आज का युग। दीज माने ये, आर माने है, द टाइम्स माने समय, यानी आज का जो समय है, ऑफ प्रोग्रेस उन्नति का, एंड कंपटीशन और प्रतियोगिता का, यानी कंपटीशन और प्रतियोगिता का युग है। इट मे हैपन दैट स्टूडेंट्स वर्किंग वेरी हार्ड टू मैनी may not succeed in fulfilling their ambitions of life. It may या हो सकता है, may happens का मतलब होता है हो सकता है। It may happens, it माने यह, may happens का मतलब हो सकता है, that माने कि, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, वर्किंग माने कार्य करते हैं, वेरी हार्ड का मतलब बहुत कठिन, यानी बहुत कठिन कार्य करते हैं, टू मे यानी टू का मतलब बहुत ज़्यादा, मे का मतलब हो सकता है, नॉट माने नहीं, सक्सीड का मतलब सफल होना, सक्सीड का मतलब सफल होना, इन माने में, फुलफिलिंग का मतलब पूर्ण करने में, देयर एम्बिशंस का मतलब होता है अपनी सफलताएं या अपने उद्देश्य को वो पूरा करने में सफल ना हो सके, ऐसा भी हो सकता है। ऑफ लाइफ का मतलब जीवन में, यानी जीवन में वो सफल हो जाएं या सफल ना हो पाए, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यानी इट में हैपन या हो सकता है दैट स्टूडेंट्स वर्किंग वेरी हार्ड, यानी जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, टू माने बहुत ज़्यादा, मे नॉट यानी हो सकता है ना सफल हो, सक्सीड का मतलब सफल हो, इन फुलफिलिंग का मतलब होता है भरने में, देयर एम्बिशंस यानी अपने उद्देश्यों को, ऑफ लाइफ का मतलब जीवन के, यानी जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में हो सकता है वो सफल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ यू मस्ट बी ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। ऑल ऑफ यू का मतलब आप सभी लोग, मस्ट बी यानी सोचते होंगे, ड्रीमिंग का मतलब होता है सपना देखना, ऑफ का ने काकी के, बिकमिंग का मतलब हो जाना या बिकमिंग का मतलब होता है कि होने की कोशिश करते हैं, ए सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, ए माने एक, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, पर्सन इन लाइफ, पर्सन का मतलब व्यक्ति, इन लाइफ का मतलब जीवन में, यानी हम में से सभी लोग या सभी लोग सफल व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। However, the question remains, what should be done at this time to realize the dreams of life? However का देखिए, यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक एक चीज़ों को। However यानी कैसे भी, the question remains ये जो प्रश्न है वो बना रहता है, what should be done यानी क्या करना चाहिए, at this time इस समय, to realize का मतलब होता है अपने आप को महसूस कराना, ऑफ द ड्रीम्स का मतलब सपनों को, ऑफ लाइफ का मतलब जीवन के, यानी सपनों को महसूस कराना या पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। वी शैल डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स अधेरेंस ऑफ विच वुड इनेबल यू टू अटेन योर गोल्स इन लाइफ। वी शैल डिस्कस हम बात करेंगे या डिस्कस यानी वार्तालाप करेंगे, ए फ्यू पॉइंट्स का मतलब कुछ बिंदुओं पर यानी कुछ तत्वों पर, ठीक है, तथ्यों पर बात करेंगे। अधीरेंस सफल होंगे या आपको सक्सेस होंगे यानी सफलता मिलेगी या सक्षम होंगे, ऑफ विच माने जो कि, वुड इनेबल का मतलब खोल देगी, यू टू अटेन का मतलब प्राप्त करना, योर गोल्स का मतलब आपके उद्देश्यों को, इन लाइफ का मतलब जीवन में, यानी जीवन में जो भी आपने उद्देश्य बनाए हैं उनकी पूर्ति वो कर देगा। Studies are important. Studies are important. Studies are certainly important in life. Studies are important. Studies का मतलब होता है शिक्षा या अध्ययन, आर माने है, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, स्टडीज यानी जो अध्ययन है, आर सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण है, इन लाइफ का मतलब जीवन में, यानी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ वंस लाइफ। एजुकेशन यानी शिक्षा, इज माने है द बेसिस ऑफ वंस लाइफ, यानी किसी व्यक्ति के जीवन की तरक्की का मतलब एक बेस है, कहने का मतलब एक आधार है। ऑन विच जिस पर, द
एडिफाइस ऑफ वंस कैरियर इज फाउंडेड, ऑन विच यानी जिस पर द एडिफाइस कहने का मतलब तरक्की का, ऑफ वंस कैरियर उसके जीवन का मतलब भविष्य का, इस फाउंडेड का मतलब खड़ा होता है। एडिफाइस कहने का मतलब एक महल कह सकते हो तरक्की का, वो फाउंडेड का मतलब खड़ा होता है। आगे देखते हैं। However, always keep in mind that study does not mean more study of school textbooks. However, इस बात का ध्यान रखना, always का मतलब है keep in mind, keep in mind का मतलब है दिमाग में रखना, that माने कि study यानी जो शिक्षा है, does not mean इसका मतलब ये नहीं, mere study यानी मुख्य रूप से study का मतलब शिक्षा करना, of school यानी स्कूलों में शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, टेक्स्ट बुक्स यानी जो हमें किताबें मिलती है उतनी पर्याप्त नहीं है। इट आल्सो इंक्लूड्स रीडिंग ऑफ न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स। इट माने यहाँ आल्सो माने भी, इंक्लूड्स का मतलब इसे समावेश करना चाहिए या इसको मिलाना चाहिए। रीडिंग का मतलब पढ़ने में, ऑफ न्यूज़ पेपर्स यानी अखबारों को, एंड मैगजीन्स और पत्रिकाओं को, अखबारों और पत्रिकाओं को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। लिसनिंग टू द रेडियो, लिसनिंग मतलब सुनना, टू द रेडियो रेडियो को यानी रेडियो को सुनना, एंड टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न का मतलब टीवी पर जो न्यूज़ आती हैं उनको भी हमें ध्यान देना चाहिए। बिसाइड्स वॉचिंग लिसनिंग प्रोग्राम्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ में, बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ में, वॉचिंग का मतलब देखना, लिसनिंग का मतलब सुनना, प्रोग्राम्स ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो आपको देखने चाहिए। ऑफ यूजफुल का मतलब उपयोगी, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचनाएं, यानी जो इंफॉर्मेटिव सूचनाएं देते हैं वो सारे सारे प्रोग्राम हमें देखने चाहिए। एजुकेशन मीन्स गोइंग गेनिंग नॉलेज, एजुकेशन यानी शिक्षा का, मीन्स का मतलब है, गेनिंग का मतलब प्राप्त करना या बढ़ाना, नॉलेज का मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान बढ़ाना हमारी शिक्षा का महत्व है। ऑल ग्रेट मैन आर गुड एट स्टडीज, ऑल माने सभी, ग्रेट का मतलब महान, मैन माने जो व्यक्ति हुए, आर माने हैं, गुड माने अच्छे, एट स्टडीज का मतलब शिक्षा में, कहने का मतलब शिक्षा में जितने भी महान व्यक्ति हैं वो सारे के सारे अच्छे रहे हैं यानी अच्छे रहे हैं। इंटरटेनमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, एनी स्टूडेंट हु इज ऑलवेज बिजी ओनली इन स्टडीज कांट सक्सीड। इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, इज माने है इक्वली का मतलब होता है बराबर, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, एनी स्टूडेंट यानी किसी विद्यार्थी के लिए, हु माने जो, इज माने है ऑलवेज का मतलब हमेशा, बिजी का मतलब व्यस्त रहता है, ओनली, ओनली का मतलब केवल, इन स्टडीज़ यानी पढ़ाई में, कैन नॉट सक्सीड वो सफल नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब जो बच्चा लगातार शिक्षा में ही शामिल रहता है और इंटरटेनमेंट नहीं करता तो वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। वन मस्ट आल्सो एंटरटेन वन सेल्फ, वन मस्ट का मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसको सफल होने के लिए, वन मस्ट का मतलब हमें चाहिए क्या, आल्सो माने भी, इंटरटेन का मतलब आनंदित करना, वन सेल्फ का मतलब अपने आप को, यानी अपने आप को खुद आनंदित या खुद इंटरटेन करना चाहिए, मनोरंजित करना चाहिए। इंटरटेनमेंट डज नॉट मीन ओनली वॉचिंग टेलीविजन शॉप्स ऑल द टाइम, इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन या जो मनोरंजन होता है, डज नॉट मीन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मीन डज नॉट मीन का मतलब उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, ओनली का मतलब केवल, वॉचिंग का मतलब देखना, ठीक है, टेलीविजन का मतलब टीवी पर, शॉप्स का मतलब प्रोग्राम, यानी जो टीवी रेगुलर प्रोग्राम आते हैं उन प्रोग्राम्स को नहीं देखना है, ऑल द टाइम का मतलब हर समय, हर समय आपको प्रोग्राम पर भी ध्यान नहीं देना है। इट इंक्लूड्स इन डूर गेम्स, यानी इट इंक्लूड्स में शामिल करना चाहिए, इंडोर गेम्स का मतलब होता है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल या गेम्स। रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग का मतलब पढ़ना, स्टोरी बुक्स कहने का मतलब जो स्टोरी बुक्स होती हैं उनको पढ़ना, फॉर नॉलेज ज्ञान के लिए, गेम्स यानी गेम खेलने चाहिए, एंड एक्सरसाइज और व्यायाम करना चाहिए, फॉर गुड हेल्थ का मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। द एम ऑफ एंटरटेनमेंट इज टू लाइटन द बर्डन ऑफ वंस माइंड, द एम जो उद्देश्य होता है ऑफ एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का, इस माने है टू लाइटन का मतलब हल्का करना, द बर्डन का मतलब भार, ऑफ वंस का मतलब किसी के, माइंड का मतलब दिमाग पर, यानी किसी के दिमाग पर अगर कोई भार है तो उस भार को कम करने का काम जो है वो इंटरटेनमेंट या मनोरंजन करता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टडी एंड इंटरटेनमेंट आर लाइक टू व्हील्स ऑफ ए बाईसाइकिल। ऑलवेज का मतलब हमेशा, रिमेंबर का मतलब ध्यान रखें, दैट माने कि, स्टडी माने जो शिक्षा है, एंड इंटरटेनमेंट और जो मनोरंजन है, आर माने है लाइकली टू व्हील्स, लाइक का मतलब की तरह, टू व्हील्स का मतलब दो पहियों की तरह, ऑफ ए बाईसाइकिल एक साइकिल के दो पहियों की तरह है। आगे देखते हैं, वन यानी उनमें से एक, वन बीइंग यूजलेस विदाउट द अदर, वन का मतलब एक, बीइंग यूजलेस का मतलब उपयोगहीन हो जाएगा, विदाउट का मतलब के बिना,
द अदर का मतलब दूसरे के, यानी दूसरा जो है उसके बिना जो पहला वाला है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऑब्जर्व अ टाइम टेबल, द स्टूडेंट शुड अधीर टू ए स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करना, एक टाइम टेबल, एक आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, एक पंचुएशन मिलती है। ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करें, एक टाइम टेबल, एक आपका समय सारणी बनना चाहिए। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी को शुड माने चाहिए, अधीर का मतलब स्थिरता लाना चाहिए, कहने का मतलब लगाव होना चाहिए। टू अ स्ट्रिक्ट का मतलब एक कड़े रूप से टाइम टेबल, एक समय सारणी को बना लेना चाहिए, यानी समय सारणी के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। देयर डेली रूटीन शुड इंक्लूड स्टडीज ओवर एंड अबव स्कूल एंड होमवर्क। देयर डेली रूटीन्स, उनके दिनचर्या में, डेली रूटीन्स का मतलब होता है दिनचर्या में, शुड माने चाहिए, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, स्टडीज़ का मतलब शिक्षा, यानी शिक्षा शामिल होनी चाहिए। ओवर यानी बाद में, एंड अबव का मतलब पहले, स्कूल यानी स्कूल से आने से पहले और स्कूल के आने के बाद, दोनों का आपका शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होना चाहिए टाइम टेबल का। एंड होमवर्क, और उनका जो गृह कार्य होता है। इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का, मीटिंग फ्रेंड्स, मित्रों से मिलना, गेम्स यानी खेलों का, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, एंड सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर फैमिली मेम्बर्स। एंड माने और, सम माने कुछ, एक्स्ट्रा का मतलब बचा हुआ, टाइम जो समय मिलता है, फॉर फैमिली मेम्बर्स का मतलब परिवार के सदस्यों से मिलने का भी समय होना चाहिए। यानी इतनी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए आपके, जिसमें आपका इंक्लूड स्टडीज़ शामिल हो आपके टाइम टेबल में। ओवर का मतलब बाद में, अबव का मतलब पहले, स्कूल से यानी स्कूल से पहले और बाद में जो भी चीज़ें आपकी घटित होती हैं उनके में आपकी जो टाइम टेबल है वो होना चाहिए। एंड होमवर्क, और जो गृह कार्य मिलता है उसमें भी आपका टाइम टेबल होना चाहिए। इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए भी टाइम टेबल होना चाहिए। मित्रों से मिलने यानी मीटिंग फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों से मिलने का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। गेम्स यानी खेलों का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। एक्सरसाइज, व्यायाम का भी टाइम टेबल होना चाहिए। एंड सम एक्स्ट्रा टाइम, और कुछ समय ऐसा मिलना चाहिए फॉर फैमिली मेम्बर्स यानी परिवार के सदस्यों के लिए भी। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज का मतलब हमेशा, रिमेंबर का मतलब ध्यान रखें। इफ़ यू रीड अ लेसन बिसाइड इट टॉट इन स्कूल। ऑलवेज का मतलब हमेशा, रिमेंबर का मतलब याद रखें। इफ माने यदि, यू रीड तुम पढ़ते हो, अ लेसन एक लेसन यानी एक पाठ हम पढ़ते हो, बिफोर इट इज़ टॉट, बिफोर का मतलब है पहले, इट इज़ टॉट जब आपको वो पढ़ाया गया, यानी स्कूल का मतलब विद्यालय में जब आपको पढ़ाया गया उससे पहले यदि आप पढ़ लेते हो, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। यू माने तुम, कैन माने सकते हो, अंडरस्टैंड का मतलब समझ, इट माने इसे, बेटर का मतलब अच्छी तरीके से। यदि आप पहले पढ़ लेते हो उसके बाद आपको विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हो। ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है, रिसाइड्स का मतलब वास करता है, इन ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। सो फिजिकल एक्सरसाइज, सो माने इसलिए फिजिकल का मतलब शारीरिक, एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम। इन एसेंशियल, इज माने है एसेंशियल का मतलब आवश्यक, इज एसेंशियल यानी आवश्यक है। फॉर माने के लिए, एन ऑल राउंड डेवलपमेंट, फॉर माने के लिए, एन माने एक, ऑल राउंड का मतलब सभी प्रकार के यानी संपूर्ण प्रकृति के लिए, डेवलपमेंट का मतलब विकास यानी संपूर्ण विकास के लिए ऑल राउंड परफॉर्मेंस आवश्यक है। तो आपको ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें बताएं। चलिए फटाफट इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग में आपके सामने है, पहला वर्ड आपके सामने है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब अभिलाषा या लालसा। अधीरेंस, लगाव या स्थिरता। इनेबल का मतलब होता है अधिकार देना। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना या पूर्ण करना। गोल का मतलब लक्ष्य। एडिफाइस का मतलब भवन या महल। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन या विनोद। ठीक है। लाइटन का मतलब होता है भार कम करना, प्रकाशित करना। बर्डन का मतलब होता है भार। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। एंटरटेन का मतलब होता है मन बहलाना, अतिथि सत्कार करना। ऑब्जर्व का मतलब होता है अनुसरण करना या किसी को फॉलो करना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।